इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्रीय चुनावों के संबंध में। पीसफुल पॉसिबिलिटीज कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में ये जो चुनाव होंगे इनके माध्यम से संभावनाएं नजर आती हैं। पीसफुल शांतिपूर्ण संभावनाएं, पीसफुल पॉसिबिलिटीज। इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर कैन लीड टू का मतलब होता है कारण बनना। कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में जो चुनाव होने वाले हैं वे कारण बन सकते हैं किस चीज़ का? पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स। पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स का मतलब होता है एक तरीके से सभी की भागीदारी वाली राजनीति। यानी कि ये जो चुनाव हैं इन चुनावों के माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर के सभी लोग भागीदार हो सकते हैं। एंड मीनिंगफुल डायलॉग और सार्थक डायलॉग की, सार्थक संवाद की शुरुआत हो सकती है। आगे देखते हैं। द कमिंग लोकल बॉडी इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। कि भाई आने वाले, कमिंग का मतलब है आने वाले, लोकल बॉडी इलेक्शंस का मतलब है कि भाई ये जो क्षेत्रीय चुनाव हैं जम्मू एंड कश्मीर में कुड बी, हो सकते हैं। यहाँ पे कुड आया है फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए। एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर हो सकते हैं। टू ओपन अ न्यू पॉलिटिकल डायलॉग, कि भाई इन चुनावों के माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर में खुल सकता है क्या? अ न्यू पॉलिटिकल डायलॉग, एक नया राजनीतिक संवाद, है ना, कि भाई एक नई राजनीतिक बातचीत की शुरुआत हो सकती है इन द यूनियन टेरिटरी, इस केंद्र शासित प्रदेश में। भाई हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया गया केंद्र सरकार के द्वारा अगस्त 2019 में पुनः संगठित करके जो है यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। पर्टिकुलरली खास करके ऑन द क्वेश्चन ऑफ रेस्टोरिंग इट्स स्टेट्यूट, एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई दोबारा से राजनीतिक बातचीत की शुरुआत हो सकती है इन चुनावों के माध्यम से। खास करके पर्टिकुलरली ऑन द क्वेश्चन, इस सवाल पे, है ना, कि ये सवाल बहुत अहम है। कौन सा? रेस्टोर का मतलब, रेस्टोर का मतलब होता है पुनः स्थापित करना। रेस्टोर, पुनः बहाल करना, रेस्टोरिंग इट्स स्टेटहुड। कि भाई सबसे अहम जो सवाल है ना जम्मू एंड कश्मीर के संबंध में, वो है जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाना। तो इस सवाल को लेकर जो है एक बार फिर से इन चुनावों के माध्यम से राजनीतिक संवाद की शुरुआत हो सकती है। In the first democratic exercise since the center revoked Jammu and Kashmir's special status, in the first democratic exercise since, कि भाई जब से केंद्र सरकार ने, रिवोक का मतलब होता है रद्द करना, समाप्त करना, कि भाई जब से केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रद्द किया और जम्मू एंड कश्मीर को पुनः संगठित किया, रीऑर्गेनाइज्ड इट इनटू टू यूनियन टेरिटरीज, कि भाई क्या किया गया, जम्मू एंड कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, है ना, यूनियन टेरिटरीज में। कब? इन अगस्त 2019। तो इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज, तो तब से हम ये कह सकते हैं कि तब से अब जाके पहली बार जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में पहली बार कोई, आप कह सकते हो कि लोकतांत्रिक गतिविधि होने जा रही है। पंचायती राज इलेक्शंस आर शेड्यूल्ड ओवर 8 फेजेस, कि भाई ये जो पंचायती राज इलेक्शंस जो हैं ये पहली बार होने जा रहे हैं। कब से? जब से जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को समाप्त किया गया और जम्मू एंड कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो ये जो पंचायती राज इलेक्शंस है आर शेड्यूल्ड, है ना, उनका मतलब तय है वो किस तरह से होंगे। वो ओवर 8 फेज, 8 चरणों में संपन्न होंगे। बिगिनिंग, और इन 8 चरणों की शुरुआत हो रही है नवंबर 28 से, यानी कि नवंबर 28 से जम्मू एंड कश्मीर में पंचायती राज इलेक्शंस की शुरुआत होगी और ये 8 चरणों में चलेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार हमें देखने को मिलेगा क्या, दिस पार्ट ऑफ इंडिया, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र का ये जो भाग है विल हैव द एंटायर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कमिंग इनटू ऑपरेशन, कि भाई 73वां संविधान संशोधन, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, तो हमें पहली बार देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस पार्ट ऑफ इंडिया विल हैव द एंटायर, कि पूरा ये जो 73वां संविधान संशोधन हमने किया है इसे लागू होता हुआ हम जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे। कमिंग इनटू ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब है अमल में आना। इन अक्टूबर द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अमेंडेड द पंचायती राज एक्ट, कि भाई अक्टूबर में क्या हुआ कि द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई ये जम्मू एंड कश्मीर का नया जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन है उसने संशोधन किया किस चीज़ में? द पंचायती राज एक्ट, कि भाई यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा
पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया गया अक्टूबर में। प्रोवाइडिंग उपलब्ध कराते हुए फॉर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, देखो पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद में क्या क्या बातें रखी गई उन बातों को देखते हैं। तो एक तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का प्रावधान किया गया है ना, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है ना, इन ईच डिस्ट्रिक्ट की प्रत्येक जिले में एक काउंसिल बनाई जाएगी पंचायती राज कानून के तहत। एंड स्टेब्लिशिंग स्थापित करते हुए, किस बात को स्थापित करते हुए, द 3 टायर PR स्ट्रक्चर, 3 चरण वाला पंचायती राज सिस्टम को बनाया गया है ना, कि भाई ये जो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पंचायती राज एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, उसके माध्यम से कुछ बातें की गई, जैसे कि भाई हर राज्य में DDC होगी है ना, कि भाई एक काउंसिल का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ स्टेब्लिशिंग स्थापित करते हुए क्या, 3 टायर 3 चरणीय पंचायती राज सिस्टम को स्थापित किया गया। अलॉन्ग साइड का मतलब है के साथ में द इलेक्शन ऑफ 280 DDC मेंबर्स। तो देखो अब जो पंचायती राज के इलेक्शन होंगे ना वे किस प्रकार से होंगे कि 280 मेंबर तो चुने जाएंगे DDC यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के। इसके अलावा बाय इलेक्शंस फॉर अराउंड 12,000 पंचायत सीट्स, उपचुनाव आयोजित किए जाएंगे लगभग, अराउंड का मतलब होता है लगभग 12,000 पंचायत सीट्स के लिए उपचुनाव आयोजित किए जाएंगे। एंड ओवर 230 अर्बन बॉडी सीट्स, इसके अलावा 230 शहरी सीट रखी गई हैं। विल ऑल्सो टेक प्लेस का मतलब है घटित होना, कि भाई इस तरह से चुनाव संपन्न होंगे। 280 DDC मेंबर, 1200 पंचायती सीट और 230 शहरी, आप कह सकते हो कि शहरी सीट रखी गई है 230। आगे देखते हैं कि पीसफुल पार्टिसिपेटरी इलेक्शन इन अ ट्रबल्ड रीजन। पीसफुल का मतलब है यहाँ पे शांतिपूर्ण, पार्टिसिपेटरी मतलब भागीदारी पूर्ण इलेक्शन, इन अ ट्रबल्ड रीजन। ट्रबल्ड रीजन का मतलब है ऐसा क्षेत्र जिसमें कई परेशानियां बनी हुई हैं। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई शांतिपूर्ण और भागीदारी पूर्ण इलेक्शन ट्रबल्ड क्षेत्र में, जम्मू एंड कश्मीर के लिए कहा गया ये ट्रबल्ड क्षेत्र है ना, कैन बी द मोस्ट फोर्सफुल डिमॉन्स्ट्रेशन। तो ये जो चुनाव है हो सकते हैं क्या, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन, किस चीज का, ऑफ द रेसिलियंस। देखो रेसिलियंस का मतलब होता है एक तरीके से पुनः लौटना, जैसे आपको दबाया गया, आपको पूरी तरीके से परास्त कर दिया गया, लेकिन आप फिर से उठ खड़े होते हो, तो उसको कहा जाता है रेसिलियंस, है ना। ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, तो इंडियन डेमोक्रेसी को आप कह सकते हो कि भाई ये जो जम्मू एंड कश्मीर में हमने क्या देखा, अभी हाल ही में अगस्त 2019 में हमने देखा कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के राज्य के दर्जे स्पेशल स्टेटस को समाप्त कर दिया गया, उसे पुनः संगठित किया गया। तो आप कह सकते हो कि काफ़ी हद तक जो है डेमोक्रेसी को एक तरीके से दबाया गया, लेकिन इन चुनावों के माध्यम से हम ये प्रदर्शन देख सकते हैं कि भारतीय डेमोक्रेसी फिर से उठ खड़ी हो, है ना, ये हम देख सकते हैं। रेसिलियंस का मतलब है फिर से उठ खड़े होना। इट इज़ फॉर दिस रीजन, सिर्फ इसी कारण के चलते, दैट इलेक्शंस आर अ टारगेट, कि भाई जो चुनाव हैं वे निशाना है किन लोगों का, फॉर दोज, वे लोग, हु बिलीव, जो कि विश्वास करते हैं, दैट ओनली वायलेंस कैन अचीव पॉपुलर एस्पायरेशंस इन कश्मीर, कि भाई जिन लोगों का ये विश्वास है कि भाई जो हिंसा है कैन अचीव पॉपुलर एस्पायरेशंस इन कश्मीर। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई वे लोग जो हैं उन्होंने इन चुनावों को निशाना बनाया है। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई चुनावों के माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर में डेमोक्रेसी फिर से खड़ी हो सकती है। इसी कारण के चलते क्या हुआ है कि भाई कुछ लोग है ना जो ये मानते हैं कि हिंसा जो है कैन अचीव पॉपुलर एस्पायरेशन। एस्पायरेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आप क्या चाहते हो, आपकी क्या महत्वाकांक्षाएं। तो पॉपुलर एस्पायरेशंस का मतलब हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादातर लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें अगर अचीव करना है तो उसका मार्ग एकमात्र हिंसा है, उसका रास्ता, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। तो वे लोग जो है क्या करना चाहते हैं, वे लोग इन चुनावों को टारगेट बनाना चाहते हैं। आगे देखते हैं। फॉर जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट्स, फॉर जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट, मिलिटेंट का मतलब होता है हमलावर, हमला करने वाला। हु वर प्लानिंग अ टेरर अटैक इन द वैली, यहाँ पे वैली का मतलब होता है घाटी, यहाँ पे घाटी से मतलब है कश्मीर घाटी, जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र के लिए कहा गया है वैली। तो फॉर जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट, कि भाई 4 जैश ए मोहम्मद के हमलावर, हु वर प्लानिंग अ टेरर अटैक, जो कि एक आतंकवादी हमले की योजना बना रहे थे इन द वैली, कश्मीर घाटी में। टू डिसरप्ट, डिसरप्ट का मतलब होता है बाधित करना, द इलेक्शंस, कि भाई ये जैश ए मोहम्मद के हमलावर
जो कि इलेक्शंस को बाधित करने के लिए योजना बना रहे थे, है ना। इनको क्या एंड सो, और क्या करना चाहते थे ये कि भाई इलेक्शन को बाधित करना चाहते थे। एंड सो का मतलब होता है बोना, जैसे बीज बोना। क्याओस का मतलब होता है अराजकता, डिसऑर्डर, वर न्यूट्रलाइज्ड लास्ट वीक। तो ये लोग क्या कर रहे थे, 4 जैश ए मोहम्मद के हमलावर ये योजना बना रहे थे जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन को बाधित करने का। और ये क्या करना चाहते थे, बोना चाहते थे, क्या डिसऑर्डर पैदा करना चाहते थे जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में, अराजकता फैलाना चाहते थे। तो इनके इस मिशन को निष्प्रभावी कर दिया गया लास्ट वीक, पिछले सप्ताह जो है। इनके इस जो इनका ये जो प्रोग्राम था, इनकी जो प्लानिंग थी ना, उसको निष्प्रभावी कर दिया गया, है ना। इनकी प्लानिंग को फेल कर दिया गया। आगे देखते हैं। अ वॉयलेंस फ्री इलेक्शन इज नेसेसरी। एडिटोरियल बात करता है कि भाई हिंसा मुक्त चुनाव आवश्यक है। अ वॉयलेंस फ्री इलेक्शन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट फॉर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। वाइब्रेंट का मतलब होता है बिल्कुल जीवंत, बट नॉट सफिशियंट फॉर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। एडिटोरियल कहता है कि भाई हिंसा मुक्त चुनाव जरूरी है, लेकिन एक जीवंत डेमोक्रेसी के लिए पर्याप्त नहीं है। द बीजेपी स्ट्राइडेंट पॉलिटिकल पॉस्चरिंग। देखो स्ट्राइडेंट का मतलब होता है कठोर, पॉलिटिकल पॉस्चरिंग, देखो पॉस्चर का मतलब क्या होता है, मुद्रा। कि भाई बीजेपी की जो राजनीतिक मुद्रा है वो बहुत ही कठोर है, यानी कि बीजेपी का जो रुख है ना वो बहुत ही आक्रामक रुख है। पोर्ट्रे, भाई बीजेपी क्या करती है, चित्रित करती है। पोर्ट्रे मतलब चित्रित करना। तो बीजेपी जो है आक्रामक रुख अपनाती है चित्रित करते हुए ऑल इट्स पॉलिटिकल अपोनेंट। कि भाई बीजेपी पार्टी के जो भी राजनीतिक विरोधी हैं उनको चित्रित करते हुए एज एंटी नेशनल, है ना। कि बीजेपी क्या करती है, जो भी उसके राजनीतिक अपोनेंट हैं उनको एंटी नेशनल के रूप में चित्रित करते हुए। एंड सेपरेटिस्ट, सेपरेटिस्ट का मतलब है अलगाववादी। यानी कि बीजेपी पार्टी क्या करती है, अपनी राजनीति में बहुत ही कठोर अंदाज अपनाती है। और बीजेपी पार्टी क्या करने की कोशिश करती है, जो भी उसकी विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें एंटी नेशनल कहती है, सेपरेटिस्ट कहती है। तो ऐसा जो कहना है बीजेपी का, माइट बी, शायद हो सकता है, इलेक्टोरली यूजफुल फॉर इट इन जम्मू। कि भाई शायद इस प्रकार से ये जो बीजेपी कहती है ना, जिस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, ये शायद बीजेपी के लिए जम्मू क्षेत्र में कारगर हो सकती है। बट इज हार्मफुल, लेकिन यह हानिकारक है फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्र के एकीकरण के लिए। इंटीग्रेशन का मतलब एकीकरण। दैट इट प्रोफेस, प्रोफेस का मतलब है दावा करना। कि भाई बीजेपी राष्ट्र के एकीकरण का दावा करती है, लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी अपना रही है वह जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में हो सकता है लाभकारी हो, लेकिन पूरे देश के एकीकरण में वह हानिकारक हो सकती है। आगे देखते हैं। When such statements come from the होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यही किस तरह के स्टेटमेंट्स, यही इस तरह के स्टेटमेंट्स कि भाई अन्य जो पार्टीज़ हैं वे एंटी नेशनल हैं, अन्य जो पार्टीज़ हैं वे सेपरेटिस्ट विचारधारा रखती हैं, अलगाववादी विचारधारा रखती हैं। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वे अगर होम मिनिस्टर भारत के जो गृह मंत्री हैं उनकी तरफ से अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं तो इट इज़ इवन मोर काउंटर प्रोडक्टिव। देखो काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब होता है निष्फलदायक, प्रोडक्टिव का मतलब है बिल्कुल एक तरीके से फलदायक, है ना। तो एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स गृह मंत्री की तरफ से आते हैं तो ये और भी ज़्यादा आप कह सकते हो कि निष्प्रभावी हो सकते हैं। चॉइसेस बिफोर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मस्ट नॉट बी फ्रेम्ड एज अ बाइनरी ऑफ मैकअवर। चॉइसेस, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के सामने चॉइसेस बिफोर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मस्ट नॉट बी फ्रेम का मतलब है निर्मित करना, एज ए बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है दोहरा। भाई एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं ना उनके सामने सिर्फ आपको 2 चुनाव नहीं रखने चाहिए। एक चुनाव तो क्या हुआ, ऑफ मैकावर वायलेंस ऑफ इस्लामिस्ट सेपरेटिज्म। मैकावर का मतलब होता है भयंकर, बहुत ही ज़्यादा भयानक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिनोनिम एंटोनिम में अक्सर पूछा जाता है ना। तो भाई आप जो है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के सामने सिर्फ 2 चुनाव मत रखो। एक चुनाव तो क्या हुआ, भयानक हिंसा का रास्ता, इस्लामिस्ट सेपरेटिस्ट, इस्लामिस्ट सेपरेटिज्म। कि भाई ये जो इस्लाम का जो अलगाववाद है जो कि हिंसा का रास्ता अपनाता है, जो कि बहुत ही भयंकर है, यानी कि बहुत ही भयंकर तरीके से इस्लाम अलगाववाद, एक तो हुआ चुनाव ये। और दूसरा एंड डीह्यूमनाइजिंग सबमिशन। ह्यूमनाइजिंग का मतलब हुआ अमानवीय, सबमिशन का मतलब है किसी के आगे सरेंडर कर देना, ऑफ देयर कल्चरल आइडेंटिटी। कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के सामने
हमने दो चुनाव रखे हैं जो कि ठीक नहीं है। एक चुनाव तो है कि भाई आप इस्लामिस्ट सेपरेटिज्म, कि भाई ये जो बहुत ही भयंकर हिंसा का रास्ता जो अपनाया जाता है ना, इस्लामिस्ट सेपरेटिज्म, एक तो आप इनके साथ आ जाओ। दूसरा ऑप्शन हमने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को दिया है, अमानवीय तरीके से आप जो है सरेंडर कर दो देयर कल्चरल आइडेंटिटी, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है उसे वे सरेंडर कर दें किसके आगे, सत्तावादी कट्टर राष्ट्रवाद के आगे। ऑथोरिटेरियन का मतलब है सत्तावादी, अल्ट्रा नेशनलिज्म है, अल्ट्रा नेशनलिज्म का मतलब हुआ कट्टर राष्ट्रवाद, कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि बीजेपी जिस तरह के कट्टर राष्ट्रवाद की बात करती है, या तो जम्मू एंड कश्मीर के लोग अपनी पहचान को खो के उसके आगे सरेंडर कर दें, या फिर जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो हैं वे इस्लामिस्ट सेपरेटिस्ट की राह को चुन रहे हैं। हमने जम्मू एंड कश्मीर के सामने ये जो दो चॉइस रखी है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, मस्ट नॉट बी फ्रेम्ड एज बाइनरी, है ना, कि भाई ये सिर्फ दो चुनाव हमें उनके आगे नहीं रखने चाहिए। देयर आर अदर वायबल पॉसिबिलिटीज फॉर जम्मू एंड कश्मीर, progressive, respectful and accommodative association with the rest of India. other viable का मतलब होता है प्रैक्टिकल, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र के लिए अन्य कई आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकल संभावनाएं हैं, है ना, कि भाई प्रोग्रेसिव का मतलब है आगे प्रोग्रेस करते हुए, है ना, आगे बढ़ते हुए, रेस्पेक्टफुल सम्मानपूर्ण, अकोमोडेटिव का मतलब होता है एडजस्ट करना, अकोमोडेटिव का मतलब होता है एडजस्ट करना, एसोसिएशन का मतलब है साथ में आना, किसी के सहयोग में होना, विथ द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर को शेष भारत के साथ जोड़ने के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के विकास के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए, है ना, सम्मानपूर्ण तरीके से अकोमोडेटिव एसोसिएशन उसका किया जा सकता है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अन्य उपाय भी हमारे पास हैं जो कि प्रैक्टिकल है। आगे देखते हैं, और अन्य जो उपाय है ना हमारे पास, अन्य जो वायबल पॉसिबिलिटीज हैं, विच प्रेजर्व का मतलब है संरक्षित करना, नेशनल इंटीग्रिटी, अन्य जो उपाय हैं वे राष्ट्रीय एकता को बचाते हैं, राष्ट्रीय एकता की रक्षा करते हैं, एंड ऑनर का मतलब है सम्मान करना, द रीजन्स आइडेंटिटी, कि भाई ये जो जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र है उसकी पहचान का भी सम्मान करते हैं। ऐसे अन्य उपाय भी हमारे पास हैं और उन्हें अपनाया जाना चाहिए। आगे देखते हैं, a coalition of regional parties including the PDP and the नेशनल कॉन्फ्रेंस, गठबंधन, कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन, कि भाई एक गठबंधन है क्षेत्रीय पार्टीज का जिसमें पीडीपी पार्टी भी शामिल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। अब देखो कोमा लगा के ये जो आगे बात कही जा रही है ना, यहाँ पे ये कही जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि वंस एक बार द बीजेपी अलाइज, अलाइज का मतलब है सहयोगी, है ना, मित्र, कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि कभी बीजेपी की सहयोगी थी, है ना। तो ये एक एडिशनल जानकारी दे दी हमें ना, इसका कोई मतलब नहीं है, बस एडिशनल जानकारी देती। तो अब यहाँ पे आते हैं पूरा, कि भाई एक गठबंधन है क्षेत्रीय पार्टीज का जिसमें पीडीपी शामिल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है, सीपीआई शामिल है, अंडर द बैनर ऑफ पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। इन सब पार्टियों ने संगठन निर्मित किया है, किसके तहत, अंडर द बैनर का मतलब है किसके नीचे, ऑफ पीपल्स अलायंस, इन्होंने अपना एक संगठन बनाया है इन पार्टियों ने मिलकर, अलायंस का मतलब होता है संगठन, फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। तो देखो ध्यान रखना, ये छोटी मोटी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई जैसे पूछ सकते हैं गुपकार डिक्लेरेशन किस राज्य से संबंधित है ना, तो गुपकार डिक्लेरेशन है हमारा जम्मू एंड कश्मीर राज्य से संबंधित है। इस गुपकार डिक्लेरेशन के तहत बात की गई है कि जम्मू एंड कश्मीर के राज्य के दर्जे को पुनः स्थापित किया जाए। तो इन्होंने एक संगठन का निर्माण किया है, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, और इसके तहत ये सारी क्षेत्रीय पार्टीज जो है एकजुट हुई है। तो ये जो गठबंधन है हैज मेड द रेस्टोरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस एंड इंस्टीट्यूट सेंट्रल टू इट्स पॉलिटिक्स। तो भाई यह जो गठबंधन है इसने बना दिया है क्या, द रेस्टोरेशन का मतलब है पुनः बहाल करना, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर का जो विशेष दर्जा है उसे पुनः बहाल करना, एंड इट्स स्टेटहुड, और जम्मू एंड कश्मीर का आप, कि भाई एक तो जम्मू एंड कश्मीर का विशेष दर्जा और जम्मू एंड कश्मीर के राज्य के दर्जे को पुनः स्थापित करना, इस चीज को इस पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति का सेंट्रल पॉइंट बना दिया है। आगे देखते हैं, द अलायंस लीडर्स, तो भाई ये जो गुपकार डिक्लेरेशन है ना, ये जो गठबंधन है, ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो ये जो एसोसिएशन है, इसके जो लीडर्स हैं इससे जुड़े हुए, हैव कंप्लेंड अबाउट रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर कैंपेनिंग।
तो वर्तमान में ये जो क्षेत्रीय पार्टीज के लीडर्स हैं इन्होंने शिकायत की है अबाउट किस बारे में, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है प्रतिबंध, ऑन देयर कैंपेनिंग, कैंपेनिंग का मतलब है यहाँ पे अभियान, अभियान से यहाँ पे मतलब है चुनाव अभियान। तो भाई इन क्षेत्रीय पार्टीज के लीडर्स ने कंप्लेंट की है कि भाई हमें हमारे अभियान पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है ना। इनका कहना है कि भाई हमारा जो अभियान है उन अभियानों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है। आगे देखते हैं द कांग्रेस। अब देखो ये कॉमा लगा के बात हो रही है ना, तो कांग्रेस के बारे में हमें एडिशनल जानकारी दी जा रही है यहाँ तक, है ना। फिर हम चाहें तो ये पढ़ सकते हैं कि द कांग्रेस हैज़ नाउ स्नैप्ड इट्स टाइज विथ इट, कि भाई द कांग्रेस हैज़ नाउ स्नैप्ड इट्स टाइज विथ इट। स्नैप का मतलब है छीन लेना, है ना, कि भाई हटा लेना, कि भाई कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस भी इस गुपकार डिक्लेरेशन के गठबंधन से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब कांग्रेस ने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। द कांग्रेस हैज नाउ स्नैप्ड इट्स टाइज का मतलब है संबंध, कि भाई कांग्रेस ने इन क्षेत्रीय पार्टीज के गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है। अब देखो कांग्रेस के बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है, विच वॉज इन टच विथ द अलायंस अर्लियर, जो कि इस गठबंधन से पूर्व में जुड़ी हुई थी, कि भाई ये जो गुपकार डिक्लेरेशन को लेके जो गठबंधन निर्मित हुआ है इसमें पूर्व में कांग्रेस भी शामिल थी, लेकिन अब कांग्रेस ने अपने संबंधों को इस संगठन से अलग कर लिया है। द गवर्नमेंट मस्ट एनकरेज द वाइडेस्ट वोटर पार्टिसिपेंट, कि भाई जो सरकार है उसको जरूर करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। एनकरेज का मतलब है प्रोत्साहित करना, तो भाई सरकार को किस चीज़ को प्रोत्साहित करना चाहिए, द वाइडेस्ट वोटर पार्टिसिपेशन। वाइडेस्ट का मतलब है विस्तृत, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदाता हैं उनकी भागीदारी हो, इस बात को सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। द क्लियरेस्ट रूट, कि भाई अगर ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता चुनाव में भाग लेते हैं तो यही एकमात्र रास्ता है। द क्लियरेस्ट रूट, बिल्कुल साफ रास्ता है ये, टू द क्लियरेस्ट रूट टू दिस बीइंग थ्रू एन अनरेस्ट्रेंट, अनरेस्ट्रेंट का मतलब है अनियंत्रित, एंड बीइंग थ्रू का मतलब है गुजरना, इस प्रक्रिया से गुजरना, अनरेस्ट्रेंट का मतलब है अनियंत्रित, एंड फ्री व्हीलिंग। देखो फ्री व्हीलिंग, ये जो व्हीलिंग शब्द है ना, इस व्हीलिंग का मतलब यही होता है ना कि बिना मतलब रूल्स के माध्यम से लिमिटेशन नहीं किया जाना चाहिए। आपको अगर रूल किसी आपके ऊपर लिमिटेशन लगाई जाती है ना, ये जो फ्री व्हीलिंग है ना, इस फ्री व्हीलिंग का मतलब होता है नॉट लिमिटेड बाय रूल्स, या फिर कुल मिला के आप इसको बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कह सकते हो आप, यही है ना, इसको भी आप यही समझ सकते हो कि भाई पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से बिना किसी नियंत्रण के जो है लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, यही एकमात्र रास्ता है ना फ्री व्हीलिंग कैंपेन, कि भाई जो भी पार्टीज अपने अभियान कर रही हैं उन पार्टीज की जो अभियान है वो बिल्कुल मुक्त तरीके से होने चाहिए। दैट मोबिलाइजेस है ना एन अनरेस्टेड एंड फ्री व्हीलिंग कैंपेन, है ना, कि भाई ये जो इनका जो चुनाव अभियान है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, और उनका चुनाव जो है इस तरह का होना चाहिए कि दैट मोबिलाइज, मोबिलाइज का मतलब होता है एकत्रीकरण, है ना, लोगों को जुटाना, कि उनका चुनाव जो है जुटाए, एंड एक्सप्रेस द होल रेंज ऑफ पब्लिक ओपिनियन, और इस चुनावों के माध्यम से अभिव्यक्त होना चाहिए, एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त, द होल रेंज ऑफ पब्लिक ओपिनियन, रेंज का मतलब विस्तार, कि भाई जो भी जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र के जो लोग हैं उनका क्या विचार है, वह विचार इन चुनावों के माध्यम से अभिव्यक्त होना चाहिए। आगे देखते हैं कि आगे एडिटर कहता है कि ऑल दैट माइट बी सेड, है ना, ऑल दैट माइट बी सेड वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल, कि भाई इन चुनाव अभियानों के दौरान जो कुछ भी कहा जाएगा, है ना, ऑल दैट माइट बी सेड, भाई जो कुछ भी कहा जा सकता है, वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल, कि भाई सारी की सारी बातें इन क्षेत्रीय पार्टीज के द्वारा, है ना, जो भी कही जाएंगी हो सकता है वह स्वीकार करने योग्य ना हो या फिर वांछनीय ना हो, डिजायरेबल ना हो, लेकिन आगे एडिटोरियल बात करता है बट लेकिन मीनिंगफुल डायलॉग इज एसेंशियल। एडिटोरियल कहता है कि भाई चुनाव जरूरी है और सार्थक संवाद होना जरूरी है ना, बट मीनिंगफुल डायलॉग इज एसेंशियल, कि भाई सार्थक संवाद जरूरी है, एंड इलेक्शंस आर द बेस्ट वे टू ओपन अप पीसफुल पॉसिबिलिटीज। एडिटोरियल कहता है कि भाई सार्थक बातचीत होनी जरूरी है, और सार्थक बातचीत के होने के लिए जरूरी है कि भाई इलेक्शन जो है वह एकमात्र उत्तम तरीका है, एकमात्र सर्वोत्तम तरीका है जिसके माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर में शांतिपूर्ण संभावनाएं खुल सकती हैं।